पर क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कह रहे हैं कि आपकी संपत्ति देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय को देने की तैयारी है, क्या इसमें भी कुछ सच है? क्या ऐसा हो सकता है? वो आगे देखते हैं। देखिए, यदि आपको केवल ये लग रहा है कि आपके पूर्वजों की संपत्ति केवल इनहेरिटेंस का जो कानून जिसके बारे में अभी हमने बात की उससे लूटी जा रही थी, या फिर भविष्य में ऐसा ही कानून लाकर लूटी जाएगी, तो आप वर्तमान में जी ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में भी आपकी संपत्ति को लूटा जा रहा है वक्फ के द्वारा, कानून बनाकर, और आपको पता तक नहीं चल रहा। जिन्हें वक्फ के बारे में नहीं पता उन्हें बता दूं कि वक्फ एक इस्लामिक बोर्ड है और इस्लामिक कानून के अनुसार वक्फ की संपत्ति अल्लाह को समर्पित की जाती है। इसी कारण एक बार जो प्रॉपर्टी वक्फ की बना दी गई है वो सदैव वक्फ की रहती है, ऐसा वक्फ बोर्ड का कहना है। और इस तरह ये लोग पूरे भारत को धीरे धीरे कर निगल रहे हैं, जिसमें आपकी जमीनें भी आती हैं, और केवल जमीनें नहीं, आपके देवस्थान भी। सितंबर 2022 में तमिलनाडु के एक संपूर्ण हिंदू गांव को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया गया और लोगों को पता तक नहीं चला, और यह प्रभावी भी हो गया। गांव का एक आदमी अपनी जमीन बेचने पहुंचा तो व्यक्ति को प्रशासन ने कहा कि आपकी भूमि वक्फ की संपत्ति है, यदि बेचनी है तो वक्फ बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाइए। व्यक्ति ने अपनी भूमि के कागज देखे तो वक्फ का वो भी नहीं था उसमें। तमिलनाडु में ही 1500 वर्ष पुराने यानी इस्लाम की उत्पत्ति से पूर्व के एक मंदिर को वक्फ की भूमि घोषित कर दिया गया। इसी प्रकार फरवरी 2022 में आंध्र प्रदेश के एक गांव की 1600 एकड़ से अधिक की भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया। 2022 में ही हरियाणा में एक गुरुद्वारे की भूमि पर वक्फ बोर्ड ने अपना स्वामित्व जमा लिया। बड़ी बात यह है कि प्रशासन ने उसे मान भी लिया। नवंबर 2021 में सूरत के म्युनिसिपल हेडक्वार्टर को गुजरात के वक्फ बोर्ड ने वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया, यानी सरकारी संस्थाएं भी अब वक्फ हैं। दिसंबर 2021 में बेट द्वारका भगवान कृष्ण की नगरी, जिसमें 8 छोटे छोटे द्वीप हैं, उन पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अधिकार घोषित कर दिया। औरंगाबाद में एक सड़क को चौड़ा किया जा रहा था, अचानक से वक्फ बोर्ड का पत्र आ जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि ये रोड और भूमि वक्फ की संपत्ति है, यदि इसका पैसा किसी जमींदार को दिया गया तो वो अमान्य होगा। 2021 में 140 एकड़ की पर्सनल प्रॉपर्टी पर वक्फ ने स्वामित्व दिखा दिया। इस भूमि का मूल्य 4200 करोड़ था और हैदराबाद में थी। यह सब इतने बड़े स्तर पर किया गया है कि केवल पश्चिमी बंगाल में वहां के वक्फ बोर्ड पर 1000 करोड़ की धांधली की जांच चल रही है। 2022 में टाइम्स नाउ द्वारा की गई जांच में पता चला कि केवल जम्मू कश्मीर में 500 करोड़ से अधिक की सार्वजनिक भूमि वक्फ बोर्ड के नाम कर दी गई है पिछली सरकारों के द्वारा। महाराष्ट्र की सरकार द्वारा 2018 में जांच की गई और पाया गया कि केवल पुणे और परभणी में 1700 नई प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के नाम पर पहुंच गई हैं। भारत जहां 80% के लगभग हिंदू जनसंख्या है और मुस्लिम जनसंख्या लगभग 15% है, वहां वक्फ बोर्ड के पास आर्मी और रेलवे के पश्चात सबसे अधिक भूमि है। आप अब समझ सकते होंगे कि ये भूमि कैसे आई होगी। इस सब के पश्चात भी वक्फ बोर्ड वालों को कहना है कि देश में 17,000 से अधिक ऐसी संपत्तियां हैं जो वक्फ की हैं, जिस पर दूसरे लोग आधिपत्य स्थापित करके बैठे हैं। ये संवाद किसी और का नहीं, सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय का है संसद में। वक्फ बोर्ड अंबानी के घर को वक्फ की संपत्ति बताता है, काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी को भी वक्फ की संपत्ति कह चुका है और वक्फ बोर्ड ताजमहल को भी वक्फ घोषित कर चुका है। इलाहाबाद का उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा है क्योंकि वक्फ बोर्ड के अनुसार इलाहाबाद न्यायालय वक्फ की संपत्ति है। दिल्ली का एयरपोर्ट, हैदराबाद का विप्रो और माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस, 77% दिल्ली का पूरा क्षेत्र और 42% हैदराबाद का क्षेत्र वक्फ जो है वो सब कुछ क्लेम कर चुका है। इस 77% दिल्ली में आपका घर नहीं आता होगा, कानूनन आपको पता तक नहीं होगा कि आपका घर भी वक्फ की संपत्ति हो सकता है। 2006 में बनाई गई एक रिपोर्ट के अनुसार वक्फ के पास 1.2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति और 6 लाख एकड़ भूमि थी। आज वक्फ के पास 9,40,000 एकड़ भूमि है। केवल 17 वर्षों में वक्फ ने अपने नाम पर जो भूमि है उसे 3,40,000 एकड़ से बढ़ा लिया। एस्टेट ड्यूटी एक्ट 1953 तो केवल आपकी पैतृक संपत्ति आप तक नहीं पहुंचने दे रहा था, वक्फ आपके पैतृक संपत्ति के साथ साथ आपके मंदिर, आपके देश की भूमि को लूट रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि कानून ये कहता है कि संपत्ति के मालिक को पता तक ना चले। ये सब कैसे, वो आगे देखते हैं।